नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 10 फैंटेसी पे। आज का जो टॉपिक है शायद ही कभी किसी टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल पे डिस्कस हुआ होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट इन फैंटेसी स्पोर्ट्स। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल 10 फैंटेसी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली अगली वीडियो जो कि इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल है, विच फैंटेसी ऐप इज़ द बेस्ट वन टू इन्वेस्ट, मिस ना करें। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन फैंटेसी स्पोर्ट्स पे। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हम लोगों को ये समझना होगा कि देयर इज़ नेवर 100% विनिंग। फैंटेसी स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट winning and losing. The only thing we need to ensure that we would be on a profitable side. In other words, fantasy sports में 100% win नहीं हो सकता। आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज हो, जितना ज़्यादा लक हो, कुछ मैचेस आप जीतोगे, कुछ हारोगे। इन द एंड हमारा मकसद है प्रॉफिट। In other words, fantasy sports is based on 70% data। 70% डेटा का मतलब है आपकी टीम जो आप सिलेक्ट करते हैं एंड 30% लक। आप समझिए, दिस 30% लक कैन रूइन योर 70% नॉलेज। इन अदर वर्ड्स, आपकी टीम चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर आपका लक नहीं है आप वो हार सकते हो। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। A team where 49 people won and only one person lost, and that person was me. तो आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि आपका लक आपके साथ हो। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी आई फॉलो। यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और एडवाइस भी करता हूँ। अमाउंट डिफ़र हो सकते हैं, यह आपके अपने ऊपर है। दिन का जो मेरा टारगेट होता है वो हमेशा होता है 10 मैचेस का। आई नेवर प्ले लेस देन 10 मैचेस एंड नेवर प्ले मोर देन 10 मैचेस। हाँ, अगर प्रॉफिट आ जाता है 3 मैचेस में, 4 में, देन आई माइट गो अहेड एंड स्टॉप प्लेइंग द अदर मैचेस, या मेरा इन्वेस्टमेंट कम होता है। दिन का सबसे पहला मैच दैट आई फॉलो इज़ H2H, विच इज़ हेड टू हेड। देखिए, आपको ऑनलाइन बहुत बंदे मिलेंगे जो आपको कभी बताएंगे H4H इज़ द बेस्ट, कि आपको 4 मैच वाला खेलना चाहिए। कई लोग बताएंगे H3H इज़ द बेस्ट, कई लोग बताएंगे H2H इज़ द बेस्ट। देयर इज़ नेवर अ कॉन्क्रीट आंसर, इसका कोई जवाब नहीं है। बट सबसे पहले H2H इज़ अ मैंडेट फॉर मी। द रीज़न, आई जस्ट वॉन्टेड टू इंश्योर कि मेरा लक is on my side. If I lose this H2H match, मैं अगला मैच नहीं खेलता। That is the end of the day. आप समझिए, अगर लक आपके साथ नहीं है, 70% information would not help you. I have lost a lot of money कि नेक्स्ट मैच में शायद आ जाएगा बेनिफिट, नेक्स्ट मैच में आ जाएगा, बट अल्टीमेटली आई लॉस्ट द मैचेस। द डे my luck is on my side, I usually win a very good amount. तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले H2H खेलिए। सबसे पहला मैच, चाहे ये क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का, चाहे बास्केटबॉल का, चाहे बेसबॉल का। यूजुअली आई प्रेफर क्रिकेट। द रीज़न बीइंग, मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन क्रिकेट। उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है जीतने की एज़ कंपेयर टू बास्केटबॉल, जहाँ पे क्लैश होने की ज़्यादा संभावना है। जनरली आई अवॉइड 17, 19, 27 रुपीज़ मैचेस। द रीज़न बीइंग, जितने भी लोअर लीग मैचेस हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करना बेकार है।
The reason I explain you. I have tried investing in multiple small leagues. However, the winning percentage is only 30%. The reason? I always lost to a person who might have a strange team. जो भी 17, 19, 27 वाली लीग खेलते हैं ये कभी सेफ टीम के साथ नहीं जाएंगे. They always select random members, more likely the risky one, क्योंकि the amount which is at risk is only 27 or 19. So for you to get the best results, I will recommend 295, 435, 570. कोई भी मेंबर जो 295, 435, 570 लीग खेलेगा, पहली चीज़, he would always go with a safe team. For example, let's suppose if there is a match between India and New Zealand. 19 रुपये वाली लीग में there is always a possibility कि कोई इंसान विराट कोहली को ड्रॉप कर दे. He might select Bumrah as a captain. And the day when Virat Kohli would be out on zero, your money would be lost. However, जो इंसान 295, 435 या 570 लेगा, he would always select Virat Kohli and always keep him as a captain. So that will give you an edge that your team, most of the team members would be the same. The only difference would be the punt player and the other selection based on your data. Again, the first match should be edge to edge, preferably cricket, and you should go with the better leagues. I'm not saying you to invest in 3850 league or in fact 5000 league or 2875. Just go with a nominal league as per your budget. But do not go with leagues such as 17, 19 which wouldn't help you. Now, if the luck is in your side, then you can go ahead with H3H in football. H3H means where there are 3 people contesting and there would be only one winner. Now, जो मेरा खुद के एक्सपीरियंस है इतने सालों का खेलने में, there is never a better league. For someone it might be 3850, for someone it might be 1150. However, the best I have found for myself is 777 league. I usually play all the football matches 777 H3H, wherein my target is usually 60% winning. I will explain you further how you can go ahead and get profit out of this. Now for baseball, it's always edge for it. The reason being, for baseball, limited knowledge is available among all the users. There is a possibility of clash. Moreover, there are limited number of people, or I would say, investing in it. So I will never risk baseball with higher leagues. I would always play H for H. If I will win, it will be a great win. If I will lose, it will be fine enough. In other words, या तो मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट से जीतूंगा या मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट से हारूंगा. Now for cricket, I usually prefer H4H. The reason, many people have the information about the cricket players and it involves 22 players. So there is always a possibility that even one player might change your game. In other words, ये possibility हो सकती है कि एक player आपके पूरे मैच को बदल दे. इसीलिए the best league I have found is 525, 899 H4H and the target is 50%. टोटल मैचेस आप जो टारगेट करेंगे वो 10. पहला मैच होगा H2H का. यूजुअली क्रिकेट प्रेफर करिए. अब अगर आप ड्रीम 11, फैब या और भी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप देखेंगे तो उस पर क्रिकेट के ज़्यादा मैचेस होते हैं. सो यूजुअली आउट ऑफ 10 ट्राई टू इन्वेस्ट 50% ऑफ योर अमाउंट इन क्रिकेट.
क्रिकेट में 50% अमाउंट इन्वेस्ट करिए. ओनली गो फॉर 5 to 5 और 899. टारगेट होना चाहिए 4 में से 2 मैचेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इन्वेस्ट 899 इन 4 मैचेस, द टोटल इन्वेस्टमेंट यू विल डू इज़ अराउंड 3600. अगर आप 4 मैचेस क्रिकेट के खेलते हैं तो आप टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 3600 है. इसमें से अगर आप 2 मैच भी जीतते हैं तो आपको 6000 मिलते हैं. इन अदर वर्ड्स, you will get a lot of profit playing these leagues, but you have to be very careful. There are people who have continuously losing this 899. आपको 70% जो कहा था डेटा पे डिपेंड है. You need to be well aware of all the players and the punt player. Do not play blindly. Don't go with any of the channels online, because वो channels, देखिए, अगर आप कोई भी टीम देंगे तो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि 10 पीपल माइट विन. इवन विद द वीकेस्ट टीम 10 पीपल माइट लूज. जितने भी चैनल्स हैं, दे माइट पोस्ट 10 स्क्रीनशॉट्स ऑफ द विनिंग, बट व्हाट वी हैव टू एम एट इज विनिंग. आपको 10 स्क्रीनशॉट पे नहीं जाना. आपको अपना देखना है दैट यू शुड बी द विनिंग वन, चाहे वो 1 हो चाहे 10 हो. तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पहले टीम जाके देखिए. अगर आपको नॉलेज है तभी इन्वेस्ट करिए. डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द लीग्स बेस्ड ऑन द चैनल्स रिकमेंडेशन. देखिए, उन्होंने तो अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, प्राइम टीम देनी है, बट दैट वुडंट हेल्प यू. यू जस्ट नीड टू इंश्योर, यू नीड टू इन्वेस्ट व्हेन यू आर श्योर ऑफ एनी ऑफ द मैचेस. होप आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा. कोई भी सवाल है आप हमें ईमेल कर दीजिए या आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए. हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे. थैंक यू सो मच.